तो कहानी में दिखाया जाता है कि शहर में लोग अचानक से अलग अलग जानवरों के प्रजातियों में तब्दील हो रहे हैं। तो आखिर इस शहर को ऐसा क्या हुआ कि लोग जानवरों में बदल रहे हैं, आइए जानते हैं। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बाप बेटे को दिखाया जाता है जो ट्रैफिक में फंसे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और तभी हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें से एक तोड़ तड़ाका वाली जोरों से आवाज आती है। ये सुनकर दोनों बाप बेटा डर के मारे अपनी गाड़ी छोड़कर भागने लगते हैं। तभी हमें उस गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी बाहर निकलता है जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वहाँ खड़े इमरजेंसी टीम उसे वापस गाड़ी में डाल देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि शहर में अजीबोगरीब बीमारी फैली हुई है जिससे शहर में बहुत से लोग जानवर में बदल रहे हैं, और यहाँ डॉक्टर और वैज्ञानिक इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे हैं, पर अब तक इस बीमारी का कोई भी दवाई नहीं बन पाया है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि फ्रेंस्क्यू जिसे हमने गाड़ी में देखा था वो अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल अपने वाइफ को मिलने जाता है क्योंकि उसकी वाइफ भी इस बीमारी से पीड़ित है। और यहाँ पर उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से एक जानवर में बदल चुकी है। फ्रेंस्क्यू अपने वाइफ को अपने पास रखकर उसकी देखभाल करना चाहता है, पर डॉक्टर इस बात की परमिशन फ्रेंस्क्यू को नहीं दे रही है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि फ्रेंस्क्यू जिस होटल में काम करता है वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि गवर्नमेंट उन लोगों को जो जानवर में बदल रहे हैं उसे एक नई जगह पर शिफ्ट करने वाली है जहाँ की दीवार बहुत मजबूत होगी। ये सुनकर फ्रेंस्क्यू और उसके बेटे को अच्छा नहीं लगता। खैर अगले दिन जब गवर्नमेंट उन लोगों को गाड़ी से लेकर जा रही होती है तभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं और बहुत से लोग वहां से भाग जाते हैं। खैर हमें यहाँ पता चलता है कि फ्रेंस्क्यू की वाइफ न भागने वालों की लिस्ट में है और न ही मरने वालों की लिस्ट में दर्ज है। और ये सुनकर फ्रेंस्क्यू उस घटना स्थल पर पहुंचकर वहां पुलिस से पूछती है कि आखिर उसकी वाइफ कहाँ गई, लेकिन इस बात की किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद हमें फ्रेंस्क्यू के बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ टेकअप खेल रहा होता है और यहाँ अकेला ही कई लोगों को हरा देता है, और इस बात के लिए उसे भी ताज्जुब होता है कि आखिर उसने ये सब कैसे किया। और तभी हमें यहाँ फ्रेंस्क्यू के लड़के का दोस्त को दिखाया जाता है जो उसे अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर रही होती है, और तभी वो घर जाकर नहाने लगता है और यहाँ वो नोटिस करता है कि उसके रीढ़ की हड्डी बाहर निकल रही है, और वो ये देखकर परेशान हो जाता है और जोर जोर से खुद को रगड़ने लगता है। और यहाँ वही पुलिस फ्रेंस्क्यू को मॉल पर मिल जाती है जो कहने लगती है कि हमने आपकी वाइफ को खोजने की बहुत कोशिश की पर अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। और तभी यहाँ अचानक एक जानवर बने इंसान आता है। अब फ्रेंस्क्यू और पुलिस उसे मॉल में खोजने लगते हैं। तभी यहाँ एक ऑक्टोपस बन रहे इंसान को दिखाया जाता है जो पुलिस और फ्रेंस्क्यू को देखकर भाग रहा होता है। यहाँ वो अपने बचाव के लिए कई चीजों को ऑफिसर की तरफ फेंक रहा होता है, पर ऑफिसर उसके हर वार से बचते हुए उसे पकड़ ही लेती है। तभी वहाँ फ्रेंस्क्यू को एक बच्ची दिखाई देती है जो पूरी तरह से एक चिड़िया में बदल चुकी है। खैर वहाँ पुलिस ऑफिसर फ्रेंस्क्यू को पूछती है कि तुमने इतने सारा सामान किस लिए लिया है। तभी फ्रेंस्क्यू उसे बताता है कि वो कहीं जर्नी में जा रहा है और इसलिए अपने साथ ये सारे सामान खरीद कर ले जा रहा है ताकि उन्हें आगे जाने पर खाने की कोई कमी न हो। आगे हम देखते हैं कि फ्रेंस्क्यू अपने बच्चे के साथ जंगल में आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ इसी जंगल में होगी, और इसलिए वो अपने कपड़ों के साथ अपने बेटे के कपड़ों को हर जगह लटकाने लगता है क्योंकि जानवर में तब्दील होने के बाद उसकी वाइफ की सूंघने की ताकत बढ़ चुकी है और उसे भरोसा है कि उसकी वाइफ उन कपड़ों को सूंघते हुए यहाँ जरूर आएगी। फ्रेंस्क्यू अपने बेटे को बताता है, और तभी फ्रेंस्क्यू अपने बेटे को बताता है कि आज मॉल में 2 जानवर बने इंसान को देखा गया है, तुम फिक्र ना करो, हम अगले फ्राइडे जंगल में जाकर तुम्हारी मॉम को खोज निकालेंगे। खैर फ्रेंस्क्यू के बेटे को आज पार्टी में जाना था क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसे अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया था, और तभी यहाँ फ्रेंस्क्यू न चाहते हुए भी अपने बेटे को बर्थडे पार्टी में जाने का ऑर्डर दे देता है और कहता है कि वो 8 बजे से पहले घर आ जाए। यहाँ दूसरी ओर फ्रेंस्क्यू का बेटा पार्टी में मजे कर रहा होता है। तभी उसे दौरे आने लगता है और ये देखकर उसके दोस्त उसे टैबलेट देते हैं, पर फ्रेंस्क्यू का बेटा उसे खाने के बजाय उसे चाटने लगता है, और इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलकर सीधे जंगल में चला जाता है। सवेरे जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक झील के पास पाता है। इसके बाद वो तुरंत अपने घर आता है, और यहाँ हम देखते हैं कि उसके चेहरे और बॉडी का कलर बदल चुका था और अब उसे भी लग चुका था कि वो अब जानवर में बदलने वाला है। और तभी उसके डैड उससे मिलने आ रहा होता है, और उससे पहले वो जाकर दरवाजा बंद कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का अपने मुंह से एक पंख निकालता है, और अब ये देखकर वो समझ चुका था कि अब वो बहुत जल्द जानवर में बदल जाएगा। खैर अब फ्रेंस्क्यू अगले दिन अपने बेटे के साथ अपनी वाइफ को खोजने जंगल में निकल पड़ता है। यहाँ वो लड़का जोर जोर से अपनी मॉम को आवाज दे रहा होता है, पर उन्हें कोई न मिलने पर वो थक हार कर यही जंगल में सो जाते हैं। और तभी यहाँ उसके डॉग जोर
जोर से भौंकने लगता है और जंगल की तरफ जाता है। ये देखकर वो लड़का भी उसके पीछे जंगल में निकल जाता है और तभी यहाँ चिड़िया बन रहा है एक इंसान उस लड़के पर हमला कर देता है और वो लड़का उसे जोर से फेंकता है, पर वो इंसान इस लड़के को चोट पहुंचा देता है और वो उसे इस वजह से छोड़ देता है क्योंकि वो लड़का भी बहुत जल्द उसके जैसे ही बनने वाला है। खैर फ्रेंड्स क्यू अपने बेटे को यहाँ से लेकर जा रहा होता है, तभी अचानक उसे वो लेडी पुलिस वहीं मिल जाती है और वो उस लड़के का चोट देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है और यहाँ वो उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाने लगती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का अपने हाथ पर लगे पट्टी निकाल कर उसे चाटने लगता है। अगले दिन वो लैब में जाता है जहाँ चूहे उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो लड़का जोर से उन चूहों को चिल्लाता है और उसे चुप करा देता है, जिससे लैब के सारे लोग डर जाते हैं। अगले दिन ये लड़का एक तालाब में जाकर मछली पकड़कर खाने लगता है और ये सब दूर से एक औरत देख रही होती है, इसलिए वो कुछ मछली पकड़कर जंगल की ओर चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उसी इंसान से होती है जो चिड़िया बन चुका है। वो लड़का उसे जाकर मछली खाने को देता है और तभी वो इंसान पूछता है कि क्या तुम्हें उड़ने के लिए अच्छी जगह पता है? वो लड़का कहता है हाँ, और वो उस इंसान को उसी तालाब के पास ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ उड़ने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो क्योंकि यहाँ तुम्हारे गिरने के बाद भी तुम्हें चोट नहीं लगेगी। और इसके बाद वो इंसान अच्छे से उड़ने सीख जाता है। दूसरी ओर हमें फ्रेंड्स का रिसोर्ट दिखाया जाता है जहाँ अचानक एक जानवर आ जाता है जो फ्रेंड्स को चोट पहुँचाने लगता है। तभी उस रिसोर्ट के ऑनर जोर से चिल्लाती है जैसे कि वो जानवर इसे जानती हो और वो चुप हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो जानवर चैन से बंधा होता है इसलिए वो भाग नहीं पाता और तभी यहाँ फिर से वो लेडी पुलिस आ जाती है जो फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे खोजने जंगल की तरफ चली जाती है, पर यहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता लेकिन उसके बेटे का साइकिल यहाँ उन्हें जरूर मिलता है। अब यहाँ फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि उसका बेटा भी जानवर में बदल रहा है और इसलिए जब उसका बेटा घर आता है तो वो उससे पूछने लगता है तुम सही सही बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। तभी वो लड़का वहाँ से भागने लगता है और तभी फ्रेंड्स क्यों उसे पकड़ लेता है और वो उसे पकड़ कर समझाता है कि तुम जो भी हो या जो भी बनो रहोगे तो मेरे बेटे ही ना। और तभी आगे इस बात का पता वहाँ पुलिस को लग जाती है और वो वहाँ से भागकर जंगल में चला जाता है और यहाँ भागने में उसकी मदद वो ईगल बन रहा इंसान करता है। और तभी यहाँ पुलिस और मिलिट्री वाले फायरिंग करने लगते हैं और फायरिंग के दौरान उस ईगल बन रहे इंसान की मौत हो जाती है और वो लड़का भागते भागते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और जहाँ उसे उसके ही जैसे बहुत से लड़के मिलते हैं जो अलग अलग जानवर में बदल चुके हैं। यहाँ वो लड़का अपने मॉम से भी मिलता है और अब वो इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ उसके जैसे ही लोग मौजूद थे जो अलग अलग जानवर में तब्दील हो रहे थे। और तभी यहाँ आर्मी वाले आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं और वो अपने साथ एक ऐसा डिवाइस लेकर आते हैं जिसे सुनने के बाद वो सारे जानवर चल नहीं पा रहे थे और यहाँ फ्रेंड्स क्यू का बेटा मिलिट्री के हाथों लग जाता है और वो उन्हें पूछताछ करने अपने अंडर रखने वाली थी, लेकिन फ्रेंड्स क्यू पुलिस स्टेशन जाकर सारे मामलों को संभाल लेता है और मिलिट्री वाले उसे एक पेपर देते हैं जिसमें उसे साइन करने को कहा जाता है, पर वो लड़का साइन कर नहीं पा रहा होता है। वो गुस्से से चिलमिला उठता है। ये देखकर उन मिलिट्री वाले को उस लड़के पर शक हो जाता है। अब ये देखकर मिलिट्री वाले उसे अंदर करने वाले थे, तभी फ्रेंड्स क्यू पुलिस को मारकर अपने बेटे को वहाँ से ले जाता है। यहाँ फ्रेंड्स क्यू का बेटा अपने डैड से पूछता है कि पापा वो लोग मुझे अगली बार पकड़ लेंगे, और तभी फ्रेंड्स क्यू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें मेरे होते हुए छू भी नहीं पाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स क्यू उस लड़के को जंगल के बीचों बीच छोड़ देता है ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके और इसके बाद इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।